वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ये वीडियो भी हमारा पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने से रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं फिर से। पार्टनर को जो हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है फर्म के पास चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, फर्म को हर हालत में फर्म को हर हालत में लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही होता है। फर्म के पास चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, फर्म 100% लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाली है पार्टनर्स को। क्योंकि मान लीजिए अगर फर्म किसी बाहर की पार्टी से लोन लेती तो क्या फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट पे ना करती? 100% करती, चाहे प्रॉफिट होता या लॉस होता। इसी प्रकार से अगर किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस लोन के ऊपर 100% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने ही वाली है। इसलिए हम आइटम्स को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर भी हमको जो चार्जेस पे करने होते हैं फर्म की नजरों में, इसलिए वो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री जो एक्सपेंस हमको शो करना होता है वो एक्सपेंस हमको कहां शो करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की इक्वेशन। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। बिजनेस मान लो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 को। इनकी रेशो है 1:2। मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये इस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। कैपिटल लगी हुई है 4 लाख 6 लाख। 1/10/2019 को लोन दिया हुआ है ए ने फर्म को 1 लाख और बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है 60,000 का। ए ने लोन दिया हुआ है 1 लाख, बी ने दिया हुआ है 60,000। अपने को प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है 31/3/2020 को। मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तब हमको प्रॉफिट को और लॉस को डिवाइड करके दिखाना है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फर्म कहती है कि उसको डिवाइड करके दिखाओ। पहला केस, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट को पे करने से पहले 12,000 है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन की बाकी इक्वेशन सेम बट थोड़ी सी स्टेटमेंट तीनों के अंदर चेंज हो रही है। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने से पहले 12,000 है, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने से पहले 3,000 है, अगर लॉसेस इंटरेस्ट पे करने से पहले 7,500 है। तो कहते हैं कि तीन अलग अलग सिचुएशंस को आप कैसे डील करने वाले हो। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वाला केस स्टडी कर लेते हैं 12,000 रुपए वाला। मान लीजिए अपने पास प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे करने से पहले 12,000। तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन की शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरुआत क्यों की? क्योंकि हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट कहां पे करके दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसलिए मैंने ये शुरुआत की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैंने पहला केस स्टार्ट किया है 12,000 वाला। प्रॉफिट अपने पास है 12,000 लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने से पहले। लोन देखो लोन कब दिया है? 1/10/2019 को, 1 लाख का और 60,000 का। तो पहले हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं। अपने पास लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट भी नहीं दी हुई तो अपने को बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलना है? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लेके चलना है। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन हमको बाय डिफॉल्ट लेके चलना है। ये वाली बात हमने पीछे वाली वीडियोस में भी देखी है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की बात नहीं बोली हुई कि मतलब कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम कितना लेकर चलेंगे? 6% इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट हमको लेके चलना है। सिंपल सी बात। 1 लाख का लोन कब दिया है? 1/10/2019। मतलब 1/10/2019 से लेकर साल खत्म होने तक हमने लोन का अमाउंट 6 महीने यूज किया है। 1 लाख का लोन 6 महीने यूज हुआ, 60,000 का लोन भी 6 महीने यूज हुआ है। तो डेफिनेटली फर्म क्या करने वाली है? इनके लोन के ऊपर 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट पे करने वाली है। तो 1 लाख का अगर आप 6% काउंट करोगे, 1 लाख का अगर 6% काउंट करोगे, पूरे साल का कितना बनेगा? 6,000। अगर हम आधे साल की बात करें तो आधे साल का कितना बन जाएगा? 3,000। इसी तरह से बी का लोन है 60,000। 60,000 के ऊपर 6% पूरे साल का अगर आप काउंट करोगे तो बनेगा 3600, 3600 रुपए। अगर आप हाफ ईयर का आधे साल का काउंट करोगे तो कितना बनने वाला है? 1,800 रुपए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमने हाफ ईयर का क्यों लगाया है, आधे साल का इंटरेस्ट क्यों लगाया है? क्योंकि लोन उन्होंने दिया ही 1/10/2019 को है। 1/10/2019, 10वां महीना, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 महीने हमने लोन का अमाउंट यूज किया है। इसलिए फर्म क्या करने वाली है? 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाली है। 1 लाख का 6% करोगे तो 6,000 पूरे साल का आ जाएगा। हाफ करोगे तो आधे साल का 3,000। 60,000 के ऊपर पूरे साल का 6% करोगे तो 3600। हाफ अमाउंट मतलब हाफ ईयर का करोगे तो क्या आ जाएगा? 800।
सॉरी 1800, ए को इंटरेस्ट पे करना है 3000, बी को इंटरेस्ट पे करना है 1800 रुपए। तो हम पहला केस स्टडी कर रहे थे 12,000 वाला। फर्म ने क्या करना है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देना है। ए को कितना पे करेगी फर्म, 3000, बी को कितना पे करेगी 1800 रुपए। अल्टीमेटली फर्म ने क्या किया, 4800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया, ए को 3000, बी को 1800 रुपए। अब बाकी का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप क्या कर दीजिए, बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए। बाकी का प्रॉफिट अगर आप काउंट करोगे तो 12,000 रुपए में से 4800 रुपए अगर आप लेस कर दोगे तो हमारा बन जाएगा 7200 रुपए। इस अकाउंट को आप क्लोज कर लीजिएगा, 12,000 रुपए से अकाउंट क्लोज हो जाएगा आमने सामने, जैसे कि हम पहले भी करते हैं। 12,000 यहां लिखना है, 12,000 यहां लिखना है। क्वेश्चन की शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहां से शुरुआत हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम 7200 रुपए लिख रहे हैं, कहां से लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिख रहे हैं। 7200 रुपए लिख दिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास कोई आइटम और पे करने के लिए नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, कमीशन का, सैलरी का कोई टॉपिक नहीं है। अपन ने क्या करना है अभी, इस 7200 को सीधा आप क्या कीजिए, पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए उनके रेशो में। अगर रेशो दिया हुआ है तो रेशो में डिवाइड कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में मान लो रेशो ना दिया हुआ होता तो क्या करते, 7200 को हाफ हाफ डिवाइड कर देते, पर अपने को रेशो दिया हुआ है, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 में। तो 7200 रुपए को जब आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो कितना कितना बटेगा, ए के पास जाने वाला है 2400 रुपए और बी के पास जाने वाला है 4800 रुपए। यहां पे आपने क्या लिखना है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। यहां पे आप क्या करना, 7200 करके अपने को क्या करना है, ये अकाउंट क्लोज कर देना है, सिंपल सी बात। तो पहले केस के अंदर हमारे पास प्रॉफिट इतना है, हमारे पास प्रॉफिट इतना है कि हम इंटरेस्ट पे कर पाए। हमने 4800 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, ए को भी और बी को भी, ए को 3000, बी को 1800, 4800 बांट दिया इंटरेस्ट का और बाकी के 7200 रुपए हमने पार्टनर्स में डिवाइड भी कर दिए और हमारा ये पहला केस 12,000 रुपए वाला सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में देखिए अपने को इंटरेस्ट कितना, सॉरी इंटरेस्ट पे करने से पहले अपने पास प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट पे करने से पहले अपने पास प्रॉफिट सिर्फ 3000 का है। और जबकि ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कितना पे करना है, 4800 रुपए। तो बताओ अभी फर्म 4800 रुपए का लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक बात बोली है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको हर हालत में पे करना है। फर्म के पास चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, चाहे कम है प्रॉफिट, फर्म क्या करेगी, पूरा का पूरा 4800 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाली है। तो बाकी का नुकसान भी होने वाला है। 3000 रुपए में से हम 4800 कैसे पे कर सकते हैं, देखते हैं इस केस को हमने कैसे स्टडी करना है, ये देखते हैं। यहां पे कितने का प्रॉफिट लिखना है अपने को पास प्रॉफिट है 3000 का। आप क्वेश्चन की शुरुआत 3000 से कीजिए, कर दिया, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तीन हजार का हमने प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट किया, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000 रुपए लिख दिया। फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है 3000 और 1800 रुपए, आपने मान लो ये लिख दिया 1800 रुपए का और 3000 का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। और कोई आइटम अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है नहीं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट था हमारे पास 3000, हमने इंटरेस्ट डिवाइड कर दिया उनके अंदर, 4800 रुपए पूरा का पूरा पे करना था और हमने कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, अपने को 1800 रुपए का लॉस आ रहा है, 3000 रुपए की प्रॉफिट में से 4800 रुपए का आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। अल्टीमेटली फर्म की नजरों से जब आप देखोगे तो फर्म को क्या हो रहा है, 1800 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी फर्म कमाती किसके लिए है, प्रॉफिट कमाएगी तब भी किसका है, पार्टनर्स का, लॉस कमाएगी तब भी किसका है, पार्टनर्स का। इस क्वेश्चन में अभी अगर 1800 रुपए का लॉस आ रहा है तो वो भी किसका है, दोनों के दोनों पार्टनर्स का है। आप क्या कीजिए, इस 1800 रुपए के लॉस को क्या कर दीजिए, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। अपने को क्या लिखना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड द बीज कैपिटल अकाउंट। 1800 रुपए को जब आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे कितना कितना आएगा, दोनों के पास 600 रुपए उसके पास चला जाएगा और 1200 रुपए के उसके पास चला जाएगा।
ये आपने जो 1800 रुपए का लॉस डिवाइड किया है, 3000 को अगर 4800 से कंपैरिजन करवाओगे तो 1800 रुपए का लॉस आ रहा है। 1800 का लॉस इस रेशो में हमको डिवाइड करना है। 600 रुपए का नुकसान उसका, 1200 का नुकसान उसका। आपको यहाँ पे अकाउंट क्लोज करना है 4800 रुपए से। और हमारा ये सेकंड केस 3000 रुपए के प्रॉफिट वाला, उसमें से जिसमें से हमने लोन भी पे कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है, लॉस भी हमने दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हमको लॉस को लास्ट में आके दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हम केस स्टडी करते हैं तीसरे वाला। फर्म के पास पहले से ही लॉस रखा हुआ है 7500 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली अगर हमारे पास पहले से लॉस भी रखा हुआ है तो कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है, अपने को 100% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। फर्म को नुकसान होगा तो इस केस की तरह नुकसान फर्म ने किसको बांट दिया, पार्टनर्स को बांट दिया। इस क्वेश्चन में भी अपन ने यही करना है। क्वेश्चन की शुरुआत आप लॉस से स्टार्ट कीजिए। यहां पे लॉस से आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉसेस। कितने के लॉस है हमारे पास पहले से, 7500 के। अब फर्म ने क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। कितना, 3000 और 1800। पहले की तरह जो आपने अभी लिखा था यहाँ पे वही आप लिख दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, कितना कितना, 3000 इसका, 1800 इसका। अल्टीमेटली आपने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया दोनों का 4800 रुपए। क्रेडिट साइड के अंदर अपने पास कोई इनकम ही नहीं है। अब फर्म को क्या, 7500 रुपए का लॉस पहले लगा हुआ था, 4800 का झटका अब लग गया। तो फर्म की नजरों में देखा जाए तो अभी 12300 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 7500 प्लस 4800 को जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास 12300 रुपए का लॉस हो गया। इस 12300 के लॉस को फर्म किसको डिवाइड करेगी, पार्टनर्स में। कौन सा रेशो में, 1:2 में। तो जब आप पार्टनर्स में लॉस को डिवाइड करोगे तो 4100 का लॉस एक पार्टनर्स के पास और 8200 का लॉस एक पार्टनर के पास चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या होने वाला है, 12300 रुपए का लॉस डिवाइड होने वाला है। इस लॉसेस को आप लिख देना बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड टू, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड द बीज कैपिटल अकाउंट। 4100 का लॉस ए का, 8200 का लॉस इसका। लॉस कहां से आया, 7500 का लॉस पहले से रखा हुआ था, 4800 का आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। अल्टीमेटली फर्म को 12300 रुपए का लॉस हो गया। फर्म ने दोनों पार्टनर्स में 1:2 में डिवाइड करना है। तो आप 1:2 में डिवाइड कर दो और नीचे आपको टोटल करके अकाउंट को क्लोज करना है। ये क्वेश्चन मैं कुछ शॉर्टकट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर केस स्टडी समझा रहा हूँ कि अपने केसेस को अपने को डील कैसे करना है। इसलिए मैं छोटी छोटी बातें स्किप कर रहा हूँ, लाइक टोटल मारना, ये पूरी की पूरी लाइंस लिखना, क्योंकि ये जब आप बुक्स को स्टडी करोगे तो उसके अंदर भी आपको छोटी छोटी बातें मिल जाएंगी। पर अपने को यहाँ पे अभी अमाउंटिंग का खेल देखना बहुत जरूरी है, केसेस को स्टडी करना, केसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो अपन ने इस वीडियो में क्या देखा, यही बात जो हम पीछे वाली वीडियोस में समझते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को हर हालत में पे करना है, 100% पे करना है। फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है, हम हर हालत में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को कहां शो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों शो करना होता है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमको हर हालत में पे करना ही होगा। तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, पहला केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।